अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, लेट पी एन बी अ प्रेपोजिशनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। यानी p एक प्रेपोजिशनल फंक्शन है। प्रेपोजिशनल फंक्शन वो होता है जिसको हम ट्रू या फॉल्स साबित करते हैं। तो पी एन इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन इफ़, यानी पी एन प्रेपोजिशनल फंक्शन जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए उस वक़्त ट्रू होता है अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1 बेसिस स्टेप और नंबर 2 इंडक्टिव स्टेप। बेसिस स्टेप में ये है कि प्रेपोजिशन में एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी जाए तो P1 ट्रू आए तो ये बेसिस स्टेप ट्रू हो जाता है। और दूसरा इंडक्टिव स्टेप ये है कि अगर हम के एन की जगह के वैल्यू पुट करें और इसको सपोज कर लें कि इफ़ पी के इज़ ट्रू देन पी के प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स के ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब कि पी के को हम खुद ट्रू मान लेते हैं और पी के प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है, इंडक्टिव स्टेप। अगर ये दोनों स्टेप ट्रू हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पी एन ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + so on + n इक्वल n × n + 1/2 फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पी एन प्रपोजिशनल फंक्शन के तौर पे लिख लेंगे और इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे बेसिस स्टेप, जिसमें हमने P1 को ट्रू प्रूफ करना होता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, फॉर n = 1। तो n = 1 लिख के हम Pn की लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें भी सिर्फ nth टर्म लेंगे जो कि इक्वल है n के। फिर n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ P1 आ जाएगी 1। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे Pn की, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ Pn = n × n + 1/2। और इसमें हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो +1/2, तो ये आ जाएगा 2/2 = 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो पहला स्टेप प्रूव हो जाता है कि P1 इज़ ट्रू। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे जिसे हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि पी के इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी के में। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + so on + k इक्वल k × k + 1/2। तो इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। फिर हम प्रूव करेंगे कि पी के + 1 इज़ आल्सो ट्रू। तो हम इसी इक्वेशन 1 में जहां हमने के रखा था वहां हम के + 1 लिख देंगे, इधर भी के + 1 और इधर भी के + 1। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसमें इसको हमने प्रूव करना है। तो एक हमने ट्रू लेट कर लिया और दूसरे को हमने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसका नाम हमने इक्वेशन 2 लिखा है तो इसको लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, इसमें के + 1 लास्ट टर्म है तो इससे प्रीवियस टर्म जो होगी, इससे पीछे वाली टर्म जो होगी वो के होगी, क्योंकि एक कम कर देंगे तो वो प्रीवियस टर्म आ जाएगी। तो अगर हम इतने हिस्से पे गौर करें तो ये हमारा इक्वेशन 1 के हिसाब से के × k + 1/2 के इक्वल है। ये वाली लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। अब इसमें से हमने ब्रैकेट को कॉमन लिया, ब्रैकेट कॉमन आ गई। ब्रैकेट कॉमन आने के बाद यहाँ हमारे पास रह गया k/2 + 1 और इसका हमने एलसीएम लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k + 2/2
और ये ब्रैकेट एज इट इज़, फिर ब्रैकेट एज इट इज़। इसको हमने थोड़ा इस तरह लिख लिया कि +1 और ओवर 2 हमने होल के नीचे लिख लिया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। तो यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पी के को हमने सपोज किया था ट्रू है, और पी के +1 को प्रूव किया कि ये भी ट्रू है। तो इंडक्टिव मेथड के मुताबिक एज़ पी के +1 इज़ ट्रू, तो हम कहेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इक्वेशन इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n greater than equal to 1. Exercise question 1. Use mathematical induction to prove that 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2n minus 1 equal n square for all integers n greater than equal to 1. इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहले इस इक्वेशन को पी एन के इक्वल लेट कर लेंगे और बेसिस स्टेप को प्रूव करेंगे, जिसमें हमने प्रूव करना है P1 इज़ ट्रू। तो लिखेंगे फॉर n इक्वल 1। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ Pn लेंगे, जिसमें हम nth टर्म लेंगे जो कि है 2n - 1। इसमें n की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 × 1 - 1 इक्वल 2। फिर राइट हैंड साइड ऑफ Pn लेंगे जो कि n² के इक्वल है, और इसमें n की जगह 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1² इक्वल 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो P1 इज़ ट्रू। अब इंडक्शन मेथड करेंगे। इंडक्शन मेथड में हम सपोज करेंगे कि पी के इज़ ट्रू फॉर सम n greater than equal to 1। तो इक्वेशन के में चेंज हो जाएगी 1 + 3 + 5 + so on प्लस 2k - 1 इक्वल k²। इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 1, और हमने प्रूव करना है pk +1 इज़ आल्सो ट्रू। तो जहाँ हमने k लिखा था वहाँ अब k +1 लिख देंगे, यहाँ भी k +1। तो इसको नाम दे लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को प्रूव करना है तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। ये आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म से प्रीवियस हम एक टर्म लिखेंगे। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे हम एक कम करें तो 2k आता, लेकिन यहाँ पे हम 2k प्रीवियस टर्म नहीं ले सकते क्योंकि 2k इवन आ जाता है, और यहाँ हमारी एवरी टर्म ऑड है, यानी 1 + 3 + 5। तो इसलिए हम प्रीवियस टर्म में 2k - 1 लेंगे जो ऑड टर्म बनाएगा। तो फिर इतने हिस्से को हम देखें तो ये इक्वेशन 1 में k² के इक्वल है, तो इसकी जगह k² लिख देंगे और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये स्क्वायर है, तो इसको लिख लेंगे k + 1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। सो pk + 1 इज़ ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमें इक्वेशन गिवन थी वो तमाम इंटीजर्स जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो उनके लिए ट्रू है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 करेंगे। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 + 2 + 2² + so on to n इक्वल 2n + 1 - 1 फॉर ऑल इंटीजर्स n greater than equal to 0। पिछले क्वेश्चंस में n greater than equal to 1 था, यहाँ greater than equal to 0 है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम Pn के इक्वल लेट कर देंगे, फिर बेसिस स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब हमने प्रूव करना है P0 इज़ ट्रू क्योंकि n greater than equal to 0 गिवन है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ Pn लिखेंगे, जिसमें हम सिर्फ nth टर्म लिखेंगे। तो nth टर्म हमारी आ गई जी 2n। इसमें n की जगह 0 पुट कर देंगे क्योंकि बेसिस स्टेप में हमें पता है कि फॉर n इक्वल 0, तो 2 इक्वल आ जाएगी 1। फिर हम Pn की राइट हैंड साइड लेंगे, तो ये राइट हैंड साइड है Pn की। तो फिर इसमें n की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 + 1 - 1, ये तो 2 ही रहेगा और -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा।
यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो P0 इज़ ट्रू। फिर हम इंडक्टिव स्टेप प्रूव करेंगे जिसमें हम सपोज करेंगे Pk इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन अब K में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1 + 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2K इक्वल 2K + 1 - 1। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और हमने प्रूव करना है Pk + 1 इज़ ट्रू। तो जहाँ हमने K लिखा है उधर K + 1 कर देंगे, इधर भी K + 1 और -1। तो ये K + 1 वाली इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, और ये लास्ट टर्म है, हम इससे प्रीवियस टर्म बनाना चाहते हैं। तो सब में बेस तो 2 ही आ रहा है, तो इधर से हम पावर में से कम करेंगे तो प्रीवियस टर्म बन जाएगी। तो प्रीवियस टर्म बनेगी 2 पावर K, ये लास्ट टर्म आ गई। अब अगर हम इतने हिस्से पे गौर करें तो ये हमारा इक्वेशन 1 के मुताबिक इक्वल है 2K + 1 - 1 और ये लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। अब ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम। तो 2 टाइम ऑफ 2K + 1 और -1 एज इट इज़। इनके बेस एक जैसे हैं, पावर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2K + 1 + 1 और -1 एज इट इज़। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड बनती है। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो Pk इज़ ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, इसमें भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके इस इक्वेशन को फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ट्रू प्रूव करना है। तो इसको हम Pn के इक्वल लेट कर लेंगे और बेसिस स्टेप प्रूव करेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है P1 इज़ ट्रू। तो इसके लिए फॉर n इक्वल 1 लेंगे। तो पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ Pn, जिसकी हम सिर्फ राइट हैंड साइड nth टर्म लेंगे। तो nth टर्म है 1/n इंटू n + 1। इसमें हम 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1/2। फिर राइट हैंड साइड ऑफ Pn लेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ Pn लेंगे जो कि इक्वल है n/n + 1। तो इसमें भी n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 + 1 यानी 1/2। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो P1 इज़ ट्रू। अब हम इंडक्टिव मेथड करेंगे। तो इंडक्टिव मेथड में हम सपोज करते हैं कि Pk इज़ ट्रू फॉर सम n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो सारी इक्वेशन K में चली जाएगी, तो जहाँ n था वहाँ पे K हो जाएगा। फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि Pk इज़ ट्रू। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ K आ रहा है वहाँ हम K + 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी K + 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी K + 1 और यहाँ भी K + 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लिया है। अब उसके बाद हम इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 हमने ली। अब ये हमारी लास्ट टर्म है, इसमें हमने लास्ट टर्म से एक प्रीवियस टर्म लिखनी है। तो इसमें हम -1 करेंगे, इसी से में भी -1 करेंगे और इसी से में भी -1 करेंगे। तो इधर तो रह जाएगा K और इधर रह जाएगा K + 1। तो ये इससे प्रीवियस एक टर्म हासिल हुई, तो ये लास्ट टर्म एज इट इज़, इसको मैंने 2 लिख दिया। अब इतने हिस्से पे अगर हम गौर करें तो ये वाला हिस्सा इक्वेशन 1 के मुताबिक, ये वाला हिस्सा हमारा इक्वेशन 1 के मुताबिक इक्वल है K/K + 1। तो इसकी जगह हमने लिख दिया K/K + 1 और ये लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी। इसमें 1/K हमने कॉमन ले लिया, इधर रह गया K और इधर रह गया 1/K + 1 और इसको हमने 2 से LCM लेते हुए इस ओवर वाली रकम को इस K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया K² + 2K और +1 और ओवर में K + 2 LCM बन गया। ये होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे K + 1 होल स्क्वायर। ओवर में इसको हमने लिख लिया K + 1 + 1 और ये 1/K
प्लस वन एज इट इज़ आ रहा है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से रह गया के प्लस वन ओवर के प्लस वन, तो ये आ गई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो सो पी के प्लस वन इज़ ट्रू। So by mathematical induction given equation is true for all n greater than equal to 1.